अरे हो सुन वो हो भैया, सुन वो हो बहनी, अरे सुन वो हो रे बच्चा। और आओ और बच्चों, रंग बिरंगी बांसुरी ले जाओ। एक बजाओ दो बजाओ, मीठी मीठी धुन सुनाओ। ले लो बांसुरी ले लो। एक गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। अर्जुन बांसुरी बेचकर अपना और अपनी माँ का पेट पालता था। अरे अर्जुन, मुझे एक बांसुरी देना, मैं अपने छोटे बेटे के लिए लेकर जाती हूँ, वो बहुत खुश हो जाएगा। जी काकी, अभी देता हूँ। बोलो कौन सी दे दूं? नीली, पीली या फिर ये हरी वाली? कौन सी वाली? अरे वो नीली वाली दे दे बेटा, और ये ले तेरे पैसे। धन्यवाद काकी, बांसुरी ले ली। बढ़िया रंग बिरंगी बांसुरी है, मस्त बजेगी। जाओ जाओ जाओ। देखते ही देखते गांव के बाकी लोग भी अर्जुन से बांसुरी खरीदने आ जाते हैं। अरे अर्जुन बेटे, मुझे भी मेरे पोते के लिए बांसुरी दे दे। भैया, मुझे भी एक बांसुरी देना। अर्जुन एक एक करके सबको बांसुरी देता है। वाह, आज तो काफी अच्छी बिक्री हो गई। आज माँ के लिए स्वादिष्ट खाना और दवाइयाँ ले चलूंगा। हाँ। और आओ और बच्चों, रंग बिरंगी बांसुरी ले लो। एक बजाओ दो बजाओ, मीठी मीठी धुन सुनाओ। ले लो ले लो ले लो, रंग बिरंगी बांसुरी ले लो। अर्जुन बांसुरी बेचते हुए आगे बढ़ जाता है। तभी अचानक लोगों की भीड़ उसकी तरफ दौड़ी चली आती है। भागो भागो, अरे भागो, सब जने भागो। अरे 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 अरे, क्या हो गया भाई, क्या हो गया? तुम अचानक से इस तरह इधर उधर भाग क्यों रहे हो? अरे क्या बात है, कोई मुझे तो बताओ, क्या बात है? तभी अर्जुन गांव के एक आदमी को जबरदस्ती पकड़कर रोक लेता है। रुक 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 रुक, क्या 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 हो गया, क्या हो गया? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। अरे क्या हो गया भाई, सब लोग इस तरह से भाग क्यों रहे? कोई भूचाल उचाल आ गया क्या? क्या बात है? अरे अरे भूचाल ही समझो। पूरे गांव में पता नहीं कहां से जहरीले सांपों का झुंड आ गया है और वो सब के सब गांव में घूम रहे हैं। क्या? जहरीले सांपों का झुंड? अरे भाई, आखिरकार ये मामला क्या है? और तो और उनके पास से जो भी गुजरता है ना, वो उनके विष के प्रभाव से अस्वस्थ हो जाता है। क्या क्या बात कर रहे हो? ये सच में हो रहा है? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है भाई? अरे विश्वास नहीं होता तो खुद ही जाकर देख लो। अरे लेकिन भगवान के लिए मुझको छोड़ो भाई, मैं जा रहा हूँ घर। हाँ नहीं तो छोड़ो मुझको। अरे बाप रे बाप, ये तो सच कह रहा था। वो सांपों का झुंड तो सचमुच चला आ रहा है, वो भी मेरी तरफ। तभी एक बूढ़ी औरत गिरकर बेहोश हो जाती है। अरे अरे, बूढ़ी औरत बेहोश हो गई। मुझे उसे सुरक्षित उसके घर पहुंचाना होगा। इतना सोचकर अर्जुन उसके पास जाता है। अरे अम्मा, ए अम्मा उठो। अरे उठो अम्मा, वो सांप हमारी तरफ आ रहे हैं। क्या कर रही हो अम्मा? जल्दी उठो जल्दी उठो। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? अर्जुन उस बूढ़ी औरत को उठाकर दौड़ता हुआ सांपों के झुंड से दूर भागता है और एक पेड़ के पास पहुंचता है। उठो अम्मा, अरे अम्मा जल्दी से उठो। मुझे 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 बताओ तुम्हारा घर कहाँ है अम्मा? अरे भगवान के लिए उठ जाओ। ए अम्मा, अम्मा, ए अम्मा। तभी उस बूढ़ी औरत का बेटा वहां आता है। अरे क्या हुआ मेरी अम्मा को? अम्मा, ए अम्मा, मैं कब से इन्हें ढूंढ रहा था। ये तुम्हें कहाँ मिले?
अरे भैया, सांपों के झुंड से भागते हुए ये बेहोश हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ाकर इन्हें यहाँ लाया हूँ। लेकिन ये क्या, ये इनके होंठ नीले कैसे पड़ रहे हैं? हैं? अरे अम्मा, ए अम्मा, तुम्हें क्या हो रहा है? अरे उठ जाओ अम्मा, ए अम्मा उठ जाओ ना अम्मा। अरे घबराओ मत भैया, आप जल्दी से काम करो, इन्हें वैद्य जी के पास लेकर जाओ, ये ठीक हो जाएंगी। मेरी बीमार माँ घर पर अकेली है, वरना मैं भी आपके साथ चलता। हाँ भैया, मैं इनको अभी वैद्य जी के पास लेकर जाता हूँ, और तुम भी जाओ अपने माँ के पास। ऐसे माहौल में उन्हें अकेला छोड़ना ठीक बात नहीं है। उस औरत का बेटा उन्हें वैद्य जी के पास लेकर चला जाता है, जबकि अर्जुन अपनी माँ के पास घर आ जाता है। ओ माँ! अरे माँ, क्या है, अब तबीयत कैसी है? माँ, अरे उठो। अरे माँ, तुझको क्या हो गया? तू बेहोश कैसे हो गई? और ये क्या, ये तेरे होंठ नीले कैसे पड़े हैं? ए माँ, होश में आ, होश में आ माँ, होश में आ। मेरी माँ तो उसी बूढ़ी औरत की तरह बेहोश हो गई, और माँ के होंठ भी नीले पड़ गए। इसका क्या मतलब हो सकता है? एक काम करता हूं, मैं जल्दी से वैद्य जी को बुला कर लाता हूं। इतना सोचकर अर्जुन फौरन वैद्य जी के पास जाता है। वैद्य जी जल्दी से चलो, वैद्य जी चलकर देखो, मेरी माँ को पता नहीं क्या हो गया, उनके होंठ नीले पड़ रहे हैं। अरे शांत हो जाओ, मुझे पूरी बात बताओ, क्या बात है? वैद्य जी, बात यह है कि मेरी माँ कुछ दिनों से बीमार थी। आज सुबह तक तो वो मुझसे बात कर रही थी, लेकिन अभी जब मैं घर वापस गया तो वो बेहोश हो गई, उनके होंठ भी नीले पड़े हुए हैं। अर्जुन, इस मुश्किल घड़ी से सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं, गांव के और लोग भी गुजर रहे हैं। आओ, ये देखो, ये गीता, ये गिरधारी, ये सुनीता, सब बेहोश हैं। लेकिन ये सब हो कैसे रहा वैद्य जी? गांव में फैले रहस्यमयी नागों के कारण कई लोग उनके विष के प्रभाव से अस्वस्थ हो गए हैं, जिनमें से एक तुम्हारी माँ भी है। लेकिन वैद्य जी, इनकी इस बीमारी की दवा तो आप ही दे सकते हैं ना, इन्हें ऐसे छोड़ा हुआ क्यों है? बेटा, यह कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक किया जा सके। अरे भाई, मैं तो बस कोशिश कर सकता हूँ। जैसे जैसे इनके अंदर विष का प्रभाव बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे इनके प्राण संकट में पड़ते जाएंगे। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इन सबको बचाने का कोई ना कोई तो उपाय होगा ना वैद्य जी? उपाय है, लेकिन बहुत मुश्किल है। अरे वैद्य जी, कितना भी मुश्किल उपाय हो आप बताइए मुझे। मैं अपनी माँ और इन सब की जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। बताइए आप। तो बेटा अर्जुन, बात ऐसी है कि मैंने अपने पुरखों से सुना था कि गांव के पीछे एक रहस्यमयी जंगल है, जिसके सबसे गहरे हिस्से में एक दुर्लभ दिव्य जड़ी बूटी है। वो जड़ी बूटी इंसान को जीवन के अंतिम क्षणों से भी वापस ला सकती है। तो ठीक है वैद्य जी, मैं जल्दी से उस दिव्य जड़ी बूटी को ढूंढ कर लाता हूँ। अरे लेकिन अर्जुन बेटा, वहां बहुत ज्यादा खतरा है। वैद्य जी, इन लोगों की जान दांव पर लगी है। अगर अपनी माँ और गांव वालों की जान बचाते बचाते मेरी जान चली भी गई ना, कोई गम की बात नहीं है। इतना कहकर अर्जुन जंगल की तरफ निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वो जंगल पहुंचता है। अरे यहाँ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं किधर जाऊं। सब तरफ एक ही जैसा रास्ता नजर आ रहा है। तभी एक पेड़ से अर्जुन के सिर पर सोने का अंडा गिरता है। अरे बाप रे! अरे रे 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 रे! ओ, ये मेरे सर पे क्या गिरा? ओ, अरे
ये तो सोने का अंडा है। लगता है ये उस घोंसले से गिरा है। इसका मतलब ये किसी पक्षी का अंडा है। इसे एक काम करता हूं, इस घोंसले में ही डाल देता हूं, वरना बेचारी पक्षी अंडा ढूंढेगी और परेशान हो जाएगी। इतना कहकर अर्जुन वो अंडा घोंसले में रख देता है। घोंसले में रखते ही अंडा एक विशाल रोशनी में बदल जाता है। अरे अरे ये क्या हो रहा है? ये कैसी रोशनी है? अरे बाप रे बाप, ये तो एक राजकुमार में बदल गया। अरे कौन हो तुम भाई? कौन हो? मैं कोई राजकुमार नहीं, बल्कि नाग रक्षक हूँ। मैं सदियों से एक प्राचीन नाग मंदिर की रक्षा कर रहा हूँ। रे बाप, एक और नाग? तो क्या तुम इच्छाधारी नाग हो? बिल्कुल, ऐसा भी तुम कह सकते हो, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से कोई भी रूप बदल सकता हूँ। देखो, मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो बस यहाँ एक जड़ी बूटी लेने आया हूँ। क्या है कि मेरी माँ और गांव वालों का जीवन संकट में है। मुझे तो बस वो जड़ी बूटी लेने दो, तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर। अर्जुन, मुझे सब कुछ पता है। बस मैं ये जानना चाहता था कि तुम्हारे मन में कोई लालच तो नहीं है? नहीं, मेरे मन में कोई लालच नहीं है, विश्वास करो। लेकिन ये बताओ, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? मैंने कहा ना, मैं सब जानता हूं। मैंने सोने के अंडे का रूप ये देखने के लिए लिया था कि तुम लालची हो या नहीं। लेकिन उस अंडे को अपनी जगह वापस रखकर तुमने साबित कर दिया कि तुम यहां किसी स्वार्थ के लिए नहीं आए हो। अच्छा, तो ये बताओ, क्या तुम मेरे गांव में जो परेशानी आई है उसके बारे में भी जानते हो? हाँ अर्जुन, बिल्कुल। और गांव में फैली वो समस्या कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक बहुत पुराने श्राप का प्रभाव है। क्या? श्राप का प्रभाव? हाँ, और उस श्राप को खत्म करने के लिए कोई जड़ी बूटी काम नहीं आएगी। अच्छा, तो फिर क्या काम आएगा नागरक्षक जी? इस जंगल में एक रहस्यमयी नाग मंदिर है। मंदिर के अंदर एक सुरक्षित दिव्य नाग मणि है, जिसकी रक्षा मैं और मंदिर के अंदर मौजूद सभी नाग मिलकर कर रहे हैं। उसी मणि से तुम्हारे गांव में आई विपत्ति को दूर किया जा सकता है। अच्छा, तो ये बात है। वैद्य जी मुझे बेकार में ही डरा रहे थे। हाँ, इतनी आसानी से मुझे इस संकट से बचाने का उपाय मिल गया। हाँ। अर्जुन, ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि नागमणि पर एक विशेष श्राप भी है। अरे बाप रे बाप, आखिर कितने श्रापों का सामना करना होगा मुझे? यहाँ भी श्राप, वहां भी श्राप, हर जगह बस श्राप ही श्राप चल रहा है। ठीक है, बताइए कौन सा श्राप है उस पर? जो कोई भी उसे लालच, धन, अमरता या फिर शक्ति के लिए पाना चाहेगा, वो भी उसी श्राप का भागी बन जाएगा और अपना असली रूप खोकर एक नाग में बदल जाएगा और हमेशा के लिए वहीं कैद हो जाएगा। अरे नहीं, मैं यहाँ किसी लालच में नहीं, बल्कि बताया ना मैंने आपको, मैं अपनी माँ और गांव वालों की मदद करने के लिए आया हूँ। ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जान गया हूं अर्जुन, इसीलिए तुम निश्चिंत हो जाओ। ऊपर वाला तुम्हें जरूर सफल करेगा। आओ, मेरे साथ आओ। नाग रक्षक के कहने पर अर्जुन उसके साथ प्राचीन नाग मंदिर की यात्रा पर निकल पड़ता है। तुम बस मेरे साथ चलते रहो, मैं तुम्हें मंदिर का रास्ता दिखाता हूँ। आओ। अच्छा, एक बात बताओ, माने कि तुम तो इतने शक्तिशाली हो कि आदमी से अंडे में बदल जाते हो और अंडे से आदमी में,
तो तुम ही मुझे नागमणि लाकर दे दो ना, आखिर तुम उसके रक्षक हो भाई। क्या बात कही है, क्या दिमाग चलाया है। लेकिन ऐसा करना मेरे बस में नहीं है अर्जुन। मुझे सिर्फ उस नागमणि की रक्षा करने के लिए कहा गया है। तुम्हें देना तो दूर, अरे हम उसे छू भी नहीं सकते हैं। अच्छा ऐसा क्या, चलो फिर मुझे ही मेहनत करनी होगी, तुमसे तो कुछ नहीं होगा। वैसे ये बताओ, मंदिर अभी और कितना दूर है? बस आते जाओ, थोड़ा सा दूर और आ जाओ। इधर नाग रक्षक अर्जुन को नाग मंदिर में ले जा रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ एक लालची तांत्रिक काल केतु भी मंदिर पहुंचने की तैयारी करता है। आज तो मैं उस दिव्य नागमणि को हासिल करके ही रहूंगा। उससे मेरी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी और मेरी अमर होने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। इतना कहकर तांत्रिक भी नाग मंदिर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो तीनों प्राचीन नाग मंदिर पहुंचते हैं, जहां तांत्रिक अर्जुन को देखकर कहता है, अरे कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे जो तू कर रहा है ना, वही हम भी कर रहे हैं, क्यों नाग रक्षक? इतना कहकर अर्जुन और नाग रक्षक दोनों हंसने लगे। तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? शायद तुम लोग नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा तांत्रिक हूँ। मैं तांत्रिक हूँ। ओम बगड़बम बगड़बम बगड़बम। अच्छा क्या करें हम, बताओ। ये क्या करेगा क्या मतलब है? जो करूंगा मैं करूंगा। एक ही पल में अपने मंत्र से तुम्हें भस्म कर दूंगा, समझे? अरे रे रे रे, रुक। अरे भैया भस्म मत करना, पहले मुझे वो नागमणि लेने दो, उससे मैं अपनी माँ और गांव वालों की जान बचा लूं, फिर तुम्हें जो करना होगा कर लेना। मणि? तुझे मणि चाहिए? मणि छूने की कोशिश भी मत करना। वो मणि सिर्फ और सिर्फ मेरी है, मेरी। अच्छा, और भला तुम उसे हासिल क्यों करना चाहते हो? क्या तुम्हारी माँ भी बनने वाली है क्या दोस्त, हैं? अरे मूर्ख, मेरी कोई माँ नहीं है, फालतू की बातें मत कर। अरे तो बिना माँ के पैदा कैसे हुए थे, हैं? अब तो मुझे क्रोध दिला रहा है। मेरे पास तेरी फालतू की बातों के लिए समय नहीं है। मैं नागमणि को प्राप्त करके उससे अपार शक्ति लेकर अमर हो जाऊंगा, अमर। अरे बाप रे बाप, ए भैया ऐसा मत करना, मर जाओगे या फिर यहीं कैद होके रह जाओगे। हाँ, इसीलिए अंदर मत जाना। तांत्रिक को रोकते हुए अर्जुन उसका हाथ पकड़ लेता है। तेरी ये मजाल कि तू मुझे पकड़कर रोक रहा है। अब मैं अपने जादू से तुझे चूहा बनाऊंगा। ले मजा चख। ओम बगड़बम बगड़बम बगड़बम। इतना कहकर तांत्रिक अर्जुन को चूहा बना देता है। अब हमेशा इसी मंदिर के बिल में रहना। इतना कहकर तांत्रिक अंदर चला जाता है और नागमणि को उठाने का प्रयास करता है। तभी मंदिर का प्राचीन श्राप जाग उठता है। अरे ये दिव्य प्रकाश कैसा है? ये तो पूरे मंदिर में फैलता जा रहा है। देखते ही देखते तांत्रिक एक नाग का रूप धारण कर लेता है और अर्जुन अपने असली रूप में आ जाता है। तभी मंदिर के दूसरे नाग रक्षक की आवाज आती है। तूने अपने लालची मन से इस पवित्र नागमणि को छूने की कोशिश की है, इसीलिए
हम तुझे नाग बनाकर अब इस मंदिर के भीतर ही रहने का आदेश देते हैं, ताकि तू फिर कभी भी अपने लालच से किसी को हानि ना पहुंचा सके। इतना कहकर वो आवाज बंद हो जाती है। तभी अर्जुन के साथ खड़ा नाग रक्षक उससे कहता है, अर्जुन, ये वही नागमणि है जो तुम्हें चाहिए। नाग रक्षक के इतना कहते ही अर्जुन नागमणि के पास जाता है और कहता है, हाँ नागमणि, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ और गांव वालों की जान बचाने के लिए लेना चाहता हूँ। मुझे तुम्हें लेने की आज्ञा दो। मैं वादा करता हूँ, मेरा काम पूरा होते ही मैं तुम्हें सुरक्षित इसी जगह पे रख दूंगा। इतना कहकर अर्जुन जैसे ही नागमणि को हाथ से छूता है, वैसे ही मंदिर में एक प्रकाश फैल जाता है और नागमणि अर्जुन के हाथ में आ जाती है। अरे वाह, मैं सुरक्षित हूं, मैं नाग नहीं बना। और देखो, नाग रक्षक मणि मेरे हाथ में है। इसका मतलब यहाँ के नाग रक्षक ने मुझे आज्ञा दे दी है कि मैं अपने गांव जाकर सबकी सहायता करूं। हाँ मित्र, अब तुम जाओ और सबको बचा लो, जाओ। तभी मंदिर के दूसरे नाग रक्षक की आवाज आती है, अर्जुन, तुम इस नागमणि का इस्तेमाल अपनी माँ और गांव के लोगों की भलाई के लिए करना चाहते हो, जबकि काल केतु केवल नागमणि की शक्ति हासिल करना चाहता था। इसीलिए काल केतु कैद हो गया और तुम आजाद। अब जाओ, इस नागमणि से अपने गांव के संकट को हटा दो, लेकिन अपना वादा याद रखना। हाँ 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 नाग रक्षक, मुझे अच्छे से अपना वादा याद है। ठीक है। इतना कहकर अर्जुन वापस अपने गांव आता है और वैद्य जी से कहता है, वैद्य जी अब सब ठीक हो जाएगा। मैं उस जंगल से एक ऐसी दिव्य शक्ति लाया हूं जिससे माँ और गांव के सभी लोग ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर अर्जुन अपनी माँ और गांव के सभी बीमार लोगों को नागमणि का स्पर्श कराता है। देखते ही देखते सबके शरीर से जहर का असर खत्म हो जाता है। सभी लोग ठीक होकर खुशी से अर्जुन का धन्यवाद करते हैं। बेटा, मैं कहती थी ना कि मेरी असली दौलत तू है, और आज तूने ये साबित कर दिया। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। माँ, मैं ही तो तेरी असली दौलत हूँ। अब खुश? अपना वादा निभाते हुए अर्जुन नागमणि को वापस मंदिर में रख देता है। उसी पल गांव से श्राप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।